हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? आज हमने जो डिस्कस करना है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमारा ये जो सीरीज़ चल रही है मशीन लर्निंग की अभी की, तो उसके अंदर ये हम थर्ड टॉपिक अपना लेके आ रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊँगा बिल्कुल प्रिसाइज़ और इफेक्टिव वे से, ठीक है? उसके बाद हम इसको पाइथन कोडिंग से प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो हर स्टेप जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे पाइथन कोडिंग पे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। और अगर हम सिर्फ लाइक थ्योरी समझा देंगे, पाइथन कोडिंग नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, फिर आपको 100% इस सारी चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो है वो लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ लिया हुआ है। आज हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखना है। तो अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, तो लीनियर रिग्रेशन में हम एग्जांपल के तौर पे हमने सॉल्व किया है टिप और टोटल बिल को, यानी कि टिप कितनी होगी तो उसके लिहाज से टोटल बिल कितना बनेगा। इसी की तरीके से इसकी जो एग्जांपल है वो स्टॉक प्राइसेस की भी है, कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी लीनियर रिग्रेशन की, जिससे हमें फ्यूचर की एक पैटर्न समझ आ जाती है कि आया के आने वाले दिनों में हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसी तरीके से हम वेदर फोरकास्ट को भी करते हैं और देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, जो हम आउटपुट ले रहे होते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जो y वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ये सही है, यानी कोई न्यूमेरिक नंबर चल रहे होते हैं सारे। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एग्जांपल आती है ईमेल। जब आपको आता है कोई भी, तो वो आया के कहाँ जाएगा, फॉर एग्जांपल वो जाएगा आपके स्पैम में जाएगा या इनबॉक्स में जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया इनबॉक्स और स्पैम, ये कोई नंबर नहीं है। सही है, उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। इसी तरीके से कोई कस्टमर है, वो इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं, यस और नो आ गया। समझ आ रही है बात की? तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल आउटपुट दे रहे हैं। इसी तरीके से बंदा किस पार्टी को वोट देगा, पीटीआई को देगा या पीएमएलएन को देगा या पीपल्स पार्टी को देगा, तो ये कैटेगरीज हैं। और इसको क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, आउटपुट होगी, टारगेट होगी, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। सही है। तो जब भी आपको डेटा सेट नजर आएगा ना, हमने क्या प्रिडिक्ट करना है आउटपुट पे। तो अगर तो कॉन्टिन्यूस है तो रिग्रेशन है। सही है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कैटेगोरिकल है, यस नो है, सही है, यानी कि इंग्लिश का लफ्ज लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा आपके लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने लगानी है। अगर हम क्लासिफिकेशन की टाइप करें, तो अगर दो क्लासेस को हम प्रिडिक्ट करें, जैसे यस या नो को, इसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर ज्यादा क्लासेस आ जाएंगी, तो जैसे ये, हम बंदा किसको वोट देगा, पीटीआई को, पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को देगा, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सही हो गया। तो ये डेटा सेट आज के लिए मैं आपके लिए आया हूं, कि अगर आप इधर देखें कि एज जो है वो क्या है। ले जी, अभी अगर एज 22 है तो बंदे ने इंश्योरेंस नहीं ली। जीरो का मतलब है इंश्योरेंस नहीं ली। अगर एज 25 है तो नहीं ली। अगर एज 47 है तो इंश्योरेंस ली। मतलब जैसे एज बढ़ रही है तो वो इंश्योरेंस ले रहा है, लेकिन जब यंग है तो वो इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। इससे आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझ आ गया। जबकि इधर देखा जाए तो 52 में वो नहीं ले रहा, लेकिन हम आगे देखेंगे तो 80 वाले ने इंश्योरेंस ले ली है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ आ गया। सही है जी। तो अब ये हमने क्या किया, उसी को स्कैटर प्लॉट करके चेक कर लिया। तो इसमें देखें तो जो हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल देखो जीरो के ऊपर आ रहे हैं और ये सारे वन के ऊपर आ रहे हैं। सही है। यानी कि जैसे हम लीनियर रिग्रेशन को देखा था ना, कि सैंपल सारे इधर 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 सारे आ रहे थे, फिर हम ऐसे करके सीधी लाइन ड्रॉ करते थे, समथिंग लाइक दिस। तो इधर तो देखो ना लाइन बिल्कुल कहाँ जा रही है। तो इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत पेश आएगी जब आपके पास ऐसे बाइनरी या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आ रही होगी। और यहाँ अगर हम 0.5 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू है ना, ये 0.5 है। तो इस साइड पे क्या है, वो लोग हैं जो इंश्योरेंस नहीं ले रहे, लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे लोग जो क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। सही है। लेकिन फर्ज करो अगर कोई डेटा यहाँ आए, यानी कि 80 साल वाला बंदा इंश्योरेंस ले लेता है, जैसा कि ये है। अब हमारा स्कैटर प्लॉट, सॉरी, ये हमारी जो रिग्रेशन लाइन है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर इधर देखें तो 80 साल वाले ने इंश्योरेंस ले ली है, और यहाँ 0.5 वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि 0.5 से ऊपर वालों ने इंश्योरेंस
ये देखें, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर लोगों ने क्या किया, इंश्योरेंस नहीं ली, लेकिन ये वाले वो बंदे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ली है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिग्रेशन लाइन 0.5 यानी कि उसको बिल्कुल ऐसे सेंटर से ऐसे क्रॉस करते हैं, तो वो हमें नहीं दे रही प्रॉपर आंसर, इसलिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत पेश आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, यानी कि एस टाइप की एक लाइन आ गई है इधर, तो ये बिल्कुल पॉइंट्स में से गुजर के जा रही है, इसका मतलब ये हमें प्रिडिक्ट अच्छे से करेगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन रादर देन लीनियर रिग्रेशन। डन हो गया, ये देखें इसमें 0.5 वाला फॉर्मूला लगाया, तब भी ऐसा ही है। अब इस वाले फंक्शन को, रेड वाले को क्या कहते हैं, सिग्मॉइड या लॉगिट। ठीक है, फंक्शन लॉजिस्टिक है ना, तो इस लिहाज से लॉगिट फंक्शन। आप अभी जाके इसको जो है वो गूगल कर सकते हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझ पे इन्हिसार करें तो मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज और बड़े अच्छे से एक वे से इसे समझा देता हूँ। सिग्मॉइड फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो 1/1 + e⁻⁻x, और e की वैल्यू कितनी है 2.7, और माइनस में ये वैल्यू, इसका मतलब है 1 को डिवाइड किया जा रहा है 1 से बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से, तो आंसर क्या आएगा, 1 से थोड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये हमें रेंज देगी फ्रॉम 0 to 1। सही है, तो अब इधर आके देखें तो हमारे पास ये वाला था जहां हम y = mx + c अगर हम अप्लाई करते हैं लाइक दिस, तो हमने क्या किया, अपने y = mx + c वाली इक्वेशन को उठाया, उठाकर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले में सिग्मॉइड फंक्शन में पुट कर दिया। पुट करने से क्या होगा, ये जो लीनियर लाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगी सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी। अब इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। ये देखें कि हमने क्या किया है, सबसे पहले वही वाला काम है, मैंने आपके लिए ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, पैंडास, सीबॉर्न और एसकेलर्न मॉडल सिलेक्शन से मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले लिया है, और एसकेलर्न लीनियर मॉडल से मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, वो डेटा सेट लिया, df = pd.read csv, इंश्योरेंस वाला डेटा ले लिया, और उसका हेड करके देखा कि ये एज आ रही है, और ये सारा वो लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ली है। सही है, तो डेटा सेट को लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसका स्कैटर प्लॉट चेक कर लेते हैं। तो स्कैटर प्लॉट, स्कैटर, ठीक है, स्कैटर प्लॉट तो एसएनएस स्कैटर प्लॉट एज, और उसने कहा जी चार्जेस में, तो मैं कहता हूँ यार चार्जेस तो है नहीं है मेरे पास। दूसरे वाला कॉलम क्या है, बॉट इंश्योरेंस वाला, BOUGHT, बॉट अंडरस्कोर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, रन हो गया जी। तो डेटा हमारे पास है, डीएफ, इसको रन करते हैं, तो ये देखें, ये वाला हमारे पास वो स्कैटर प्लॉट आ गया। सही है, तो अब क्या करेंगे हम, अगला जो काम होता है वो क्या होता है, स्प्लिट करना है डेटा को टारगेट और इनपुट्स के अंदर। तो x = पे हम एज ले रहे हैं, और y में हमने क्या लेना है कि उन लोगों ने इंश्योरेंस ली है या नहीं ली। डन हो गया जी। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने मॉडल को क्या करना है, स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग में एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 लिया है, तो मैं आज 0.1 ले लेता हूँ। रैंडम स्टेट आपने मुझे अभी तक बताई नहीं है, मैं इसको खत्म भी कर दूंगा तो ये चलेगी। रैंडम स्टेट का यही मतलब है कि वो रैंडमली सारी वैल्यूज उठाता है, मैं बता देता हूँ आपको। डन हो गया जी। अब इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा स्प्लिट हो गया है एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में, और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट को चेक कर लेता हूँ कि एक्स टेस्ट मेरे पास हैं कितने। तो ये देखें जी, उसने टोटल वैल्यू में से सिर्फ 10% इस दफा टेस्ट साइज लिए। सही है, 0.1 का मतलब है 10%, तो 10% तीन वैल्यूज बन रही हैं, यानी कि डेटा सेट मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो 22 साल वाला, सॉरी, एज हमारे पास है 40, 55 और 52। सही है, तो ये सारी एज देखी जाए तो ये सारी 40 यानी कि ज्यादा एज वाले लोग हैं। तो अब चेक कर देते हैं, आगे जाते हैं, तो आगे जाके मैं क्या करता हूँ, एक्स ट्रेन को भी देख लेता हूँ कि एक्स ट्रेन मेरे पास उसने क्या लिया है। तो ये एक्स ट्रेन ले लिया उसने सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मॉडल बना लेते हैं। क्रिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जी, मॉडल, मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रख लिया, रन कर लिया।
तो रन किया तो ये वो कहता है जी टिक का निशान आ गया, इसका मतलब है वो अच्छे से रन हो गया। अब हमने क्या करना है, मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। तो मॉडल ट्रेनिंग, तो मॉडल डॉट फिट करेंगे तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी कि एक्स ट्रेन वाला डेटा लेगा और वाई ट्रेन की आउटपुट लेगा, जेन में सोच लेगा कि हाँ ये कौवा है जी, इस तरीके के इसके फीचर्स हैं, ये चिड़िया है तो इस तरीके के फीचर्स हैं, बिल्ली है, यानी कि समझ आ रही है ना, जो मैं आपको एनालॉजी पहले समझा के आया हूँ। तो इन मॉडल को ट्रेन कर लिया, हाँ जी, उसने कहा जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो चुका है। जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि मॉडल ने सही से मतलब ट्रेन हो गया, तो प्रिडिक्शन करके देखते हैं। तो एक्स टेस्ट हमारे पास जो है वो लेते हैं, नीचे प्रिडिक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास प्रिडिक्शन उसने दी है जी 111। तो हमारे पास टेस्ट में क्या था, सारे देखो 40 55 52, यानी कि ज्यादा एज वाले लोग थे, और ज्यादा एज वाले लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस को ले लेते हैं। उसने 1 1 हमें दे दी है। क्लियर हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को ना प्रिडिक्ट दोबारा करते हैं, मॉडल प्रिडिक्ट। लेकिन इस दफा जो है ना, हम प्रिडिक्शन जो करते हैं उसकी वो करते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। तो मैं उसे एज देती है 30, 30 दे दो, या मैं 25 दे देता हूँ। ठीक है, 25 पे चेक करते हैं क्या आंसर दे रहा है। ये देखो इसने जीरो दे दिया, क्योंकि ऊपर वो जीरो नहीं ना दी थी, तो इसलिए मैंने इस दफा 25 खुद से डाल के देखा है। तो ये जीरो दे दिया, इसका मतलब है कि 25 वाला इंश्योरेंस नहीं लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडल की एवेल्युएशन देख लेते हैं। मॉडल इवेल्युएशन के उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेसी वो हमें क्या दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा जी, मॉडल डॉट स्कोर करके देख लेता हूँ, उसमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दे दूंगा, रन कर लेता हूँ। तो 0.66 उसने मुझे इसकी एक्यूरेसी दी है। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। सही है, यानी कि 66% उसकी एक्यूरेसी आ रही है, जो हमें रिजल्ट्स देगा। हाँ जी, तो अभी जो है हम ऐसा करते हैं कि मॉडल को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने कोड ले लिया है इसका, सिंपली इस जनरेट में जाके तो उसे मैंने कहा कि मुझे डिसीजन प्लॉट, या मैं आपके सामने भी लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और ऊपर जाके यहाँ जनरेट है, तो जनरेट को बताता हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं इधर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या कर देगा, सुजेशन दे देगा। तो ये देखें, मुझे उसने क्या कर दिया, सुजेशन दे दिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये जनरेट कैसे करते हैं, कैसे कोड आपको आपके आपके पूरे कोड के अंदर मिल जाता है, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, ये लाजमी देख लें। जिसमें गिटहब को पायलट जो है वो GPT-4 के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, और हमें ऐसे सजेशन देता है। तो इसको मैं सिंपली इधर जाके रन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया, ये देखो मेरे पास उसने इसको ड्रॉ कर दिया है। समझ आ गई है जी। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, अभी ओपन करें और पीसी ओपन करके इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और आई होप सो आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।